हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल विद्यापीठ एकेडमी पर स्वागत है। आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेज, जो कि सीटेट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लगभग सभी पेपर्स में इसके अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। हर बार इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमारा टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हमारे पास है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। ग्लोबल वार्मिंग का मीन होता है हमारे पास, ग्लोबल का मतलब अर्थ और वार्मिंग का मतलब हीट। अर्थ और हीट दोनों से मिलकर हमारा बनता है ग्लोबल वार्मिंग। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। ग्लोबल वार्मिंग से हमारा मीन है राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू कंटिन्यूस इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। इसका मतलब है हमारा कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर ग्रीन हाउस गैसेज के कारण जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो रेगुलर इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का वो रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हमारी ओजोन जो लेयर है वो डिप्रेशन हो रही है। इसके बाद हमारे पास है सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट्स का हमने जिक्र किया है। इसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट्स और गैसेज हमारी होती कौन कौन सी हैं? ये हमारी मेन गैसेज होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। इसके बाद हमारे पास CFC जो है इसकी फुल फॉर्म भी कई बार पूछी गई है, जो कि क्लोरोफ्लोरो कार्बन होती है। 1 नंबर के अंदर ये कई बार हमसे पूछा गया है इसकी फुल फॉर्म के बारे में। इसके बाद हमारे पास आता है, सबसे पहले हम डायग्राम के से इसको इजी वे से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है अर्थ, हमारा ये है सन के अंदर जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज होती हैं जिनको हम बोलते हैं UV, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेज ओजोन लेयर के अंदर से आती हैं तो हमें कम नुकसान पहुंचाती हैं। अगर ये रेज हमारी सीधी अगर धरती पर आती हैं, अर्थ पर हमारे कांटेक्ट में अगर आती हैं तो ये हमारे कैंसर मोर्टेलिटी का कारण बन सकती हैं। इसलिए ओजोन लेयर को बचाना सबसे मेन है। इसके बाद जब हमारी सन रेज जो होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जब हमारी अर्थ से टकराती हैं तो ये 80% तो एनर्जी के फॉर्म में या लेग्स के द्वारा, सीज के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, लेकिन जो 20% होती हैं वो वापस से रिफ्लेक्ट होकर हमारी ओजोन लेयर से यहाँ पर टकराती है। 20% में से टकराकर कुछ तो हमारी ओजोन लेयर जो है इन्वायरमेंट में उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ले जाती है, लेकिन कुछ हमारी टकराकर नीचे वापस आ जाती हैं। लेकिन जो हार्मफुल रेज होती हैं वो ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। इसके बाद हमारा है अल्ट्रा वायलेट रेज के कारण जो हमारा टेम्परेचर है वो हर साल 0.8 डिग्री सेल्सियस पर ईयर बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है हमारा। अब हम आगे इसको शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखिए आप ग्लोबल वार्मिंग है, जैसा कि हमने पढ़ा है अर्थ और हीट से मिलकर बना है। ग्लोबल जो वार्मिंग है ये हमारा किससे होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस जो इफेक्ट्स है वो किसके कारण होता है? हमारा ग्रीन हाउस गैसेज के कारण। ग्रीन हाउस जो गैसेज है हमारी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मेन है। इसके साथ साथ हमारी होती है नाइट्रस ऑक्साइड, CFC। जो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हमारी फर्टिलाइजर से रिलीज होती है, और CFC जो हमारी है वो हमारी मेनली फ्रिज के अंदर जो हमारी गैस होती है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके साथ हमारी एयर कंडीशनर यानी कि AC के अंदर यूज होती हैं। ये दोनों गैसेस हमारे लिए हार्मफुल हैं। इसके साथ हमारे पास है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो मीथेन गैस है वो व्हीकल से रिलीज होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो कंबस्टेशन ऑफ द फ्यूल, यानी कि जो सारी गैसेज हैं हमारी किसके द्वारा हैं? ह्यूमन के द्वारा इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो रही हैं। और ये गैसेज सारी ओजोन के अंदर जो होल है वो इसी के कारण हुआ है। इसके लिए हमें बचने के लिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका
प्लांटेशन यानी कि प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा हो, क्योंकि जो ओजोन लेयर होती है इसका हमारा फार्मूला होता है O3। इसके बाद हमें इसके इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं। अब तक हमने पढ़ लिया ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले मेल्टिंग आइस काफ्स यानी कि ग्लेशियर। जो हमारे ग्लेशियर हैं, माउंटेन्स हैं, उनके अंदर वो इसमें से ज़्यादातर पिघल रहे हैं। पिघलने के कारण जो समुद्र के किनारे शहर हैं वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इंक्रीज हो रहा है हमारा टेम्परेचर, इसी कारण से ये मेल्ट हो रहे हैं, मेल्टिंग ऑफ आइस। इसके बाद हमारा है अगला जो है पॉइंट वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो मौसम चेंजेस हो रहे हैं सडनली, वो सारे किसके कारण, हमारे ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैसेज के कारण है। इसके बाद हमारे पास है साइक्लोन। साइक्लोन्स को हम बोलते हैं चक्रवात। इसके बाद हमारा आगे टॉपिक बनता है ओजोन। ओजोन के बारे में, ओजोन लेयर और इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।